Hello everyone and welcome to our YouTube channel Notes ASAP. In the previous video, we have covered the part 1 of Revolt of 1857. The link is available in the description box. In continuation with the part 2, here we will talk about the remaining 3 causes, which are economic causes, social and religious causes, and lastly the immediate causes after which the revolt of 1857 started. आप लोग इतना रिवॉल्ट रिवॉल्ट सोच रहे हैं, तो रिवॉल्ट का मेनली मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट का हिंदी मीनिंग रहता है किसी भी चीज़ के खिलाफ विद्रोह करना। विद्रोह का भी सिंपल मीनिंग होता है कि अपनी मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अपना गुस्सा या फिर किसी भी चीज़ पर अपना हक जमाना या फिर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये मीनिंग होता है रिवॉल्ट का। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज से। इकोनॉमिक कॉजेज स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश का रेवेन्यू कलेक्शन से। जो भी ब्रिटिश का रेवेन्यू पॉलिसी थी वो पीजेंट्स और ज़मींदार के लिए बहुत डिससेटिस्फैक्शन था। ब्रिटिशर्स के बहुत सारे जो हाई टैक्सेस और हार्श रेवेन्यू कलेक्शन था, इससे पीजेंट्स और ज़मींदार को बहुत निराशा हो रही थी। और जो भी ब्रिटिश न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरीज़ को अपने अंडर में कर रहे थे, वो उससे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स इग्नोर हो रहे थे। और फिर उन्होंने जो डायरेक्ट कांटेक्ट था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने पीजेंट्स के ऊपर रखा था। पीजेंट्स जो थे वो बहुत गरीब थे, उन्होंने फिर उन्होंने हाई रेवेन्यू पे करने से एकदम मना कर दिया। तो पीजेंट्स क्या थे कि उनको अपना लैंड या तो देना पड़ रहा था या फिर वो मनी लेंडर्स के झांसे में फंस जा रहे थे। जो भी लार्ज एरियाज थी लैंड की, वो ब्रिटिश अपने अंदर कब्जा कर ले रहे थे। और उन्होंने वो जो एरिया थी उसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑक्शंस करके उन्होंने वो सेल कर दी। जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ थी उसका बहुत जल्दी डिक्लाइन होने लग गया। एंड जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, इससे पीपल बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट, अपना जो गुस्सा था वो ब्रिटिशर्स को दिखा रहे थे। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक कॉजेज़ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ का मतलब होता है कि जो भी ब्रिटिश थे वो उस टाइम क्या था कि अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे इंडियंस के कंपैरिजन में। वो हिंदूज़ को बारबेरियंस बोलते थे, मतलब जंगली या गंवार, और मुस्लिम्स को क्रूअल या इनटॉलरेंट बोलते थे। उनके उनके लिए जो भी इंडियंस थे वो एकदम पढ़े लिखे थे नहीं, वो उनको एकदम गरीब समझते थे। तो इस वजह से वो उनको पब्लिकली बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे और असॉल्ट भी करते थे। फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत फोर्स किया। ब्रिटिश जो हिंदूज़ जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके खिलाफ भी ब्रिटिश बहुत अगेंस्ट थे। और उन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेस को बहुत ज़्यादा कंडेम, मतलब उनकी बहुत बेइज्जती की और उसको एकदम बहुत निंदा की। तो जो भी मुस्लिम्स के जो मॉस्क थे और हिंदूज़ के जो टेम्पल्स थे, उन्होंने उन पे ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, जिसके वजह से पीपल के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत उनके हर्ट हो रहे थे। ब्रिटिश ने ये ट्राई किया कि जो भी इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करना है, वो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग नहीं चाहते थे कि उनके रिलीजन कामों में जो ब्रिटिशर्स है वो इंटरफेयर करें। तो विडो रीमैरिज और जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी, ये उस टाइम लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा मतलब उनके कामों में इंटरफेयर करें, जिसके वजह से सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ अराइज हुए। फिर आता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज स्टार्ट होता है 1856 से, जहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने एक न्यू राइफल का लॉन्च किया जो कि था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। वो जो राइफल थी वो एक ग्रीस्ड पेपर से बनी हुई थी, जिससे कि जो भी वो पेपर को जो भी राइफल को उनको लोड करना है, वो उस पेपर को पहले उस बाइट लेंगे, फिर वो राइफल लोड होगी। तो 1857 में एक रूमर फैला कि वो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज रहती है वो पिग और काऊ की चर्बी से बनी हुई है। तो उस टाइम के लोग पिग और काऊ को एकदम बहुत ज़्यादा मानते थे, और इसके वजह से जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स बोथ हिंदू और मुस्लिम्स के बहुत हर्ट होते हैं।
सिपाही एकदम न्यू राइफ़ल को यूज़ करने से एकदम मना कर देते हैं और इसके वजह से उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ के लिए विद्रोह करेंगे कि हम न्यू राइफ़ल जो इनफील्ड राइफ़ल थी उसको हम बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। ये जो इंसिडेंट यहाँ पे शुरू होता है राइफ़ल से, ये एक आग का काम करता है जो कि गुस्सा और निराशा लोगों के, इंडियंस के अंदर बहुत भर देता है। तो ये थे इमीडिएट कॉजेज़ एंड यहाँ पे हमारा जो भी कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट है ये एंड होता है। So that's all for this video. Do like, share and subscribe our channel and also write your doubts in the comment section. Thank you.